हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने एक संकट का नाम लिया था Y2K। दोस्तों, आज हम उसी संकट के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या था Y2K संकट और कैसे इससे पूरा दुनिया बाहर निकला था। उसी के बारे में बात करेंगे। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, लेकिन सोचिए कि बदलाव ऐसा हो जिससे कि पूरी कायनात ही ठप हो जाए, तो ये सोचकर भी सिहरन होती है। लेकिन कोरोना महामारी ने इस बदलाव से लोगों को रूबरू करा दिया। पर इस कोरोना की महामारी में ठहराव इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि लोगों के जेब के भीतर पूरी दुनिया समाई हुई है, जिसको डिजिटल दुनिया कहते हैं। ये दुनिया जो आपको फ़ोन लैपटॉप के जरिए आपको ये महसूस नहीं होने देती है कि आज दुनिया में आप अकेले हो। आपके सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं, बिना बाहर निकले, बिना कतार में खड़े हुए। रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर मनोरंजन की दुनिया सारे इसमें कैद हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये डिजिटल दुनिया ही बंद हो जाए तो कैसा होगा, क्या हो जाएगा। चौंक गए। लेकिन ये भी हो चुका है साल 2000 में। उस साल इस संकट का नाम था Y2K समस्या। दोस्तों, Y2K ने सारी दुनिया के संचार क्रांति पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। Y2K का जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में किया, इसलिए ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बना। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या था Y2K और क्यों इसकी वजह से पूरी दुनिया सकते में आ गई थी, क्यों पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी और इसमें भारत का क्या योगदान रहा। इस संकट को हल करने में भारतीय इंजीनियर ने क्या भूमिका निभाई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साल 2000 की शुरुआत थी। ये वो दौर था जब दुनिया 21वीं सदी में जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी दिक्कत ने दस्तक दी कि नई शताब्दी की खुशी कहीं उड़ गई। वजह थी Y2K का आगमन। ये जो मानने को तैयार नहीं था कि 20वीं सदी अब ख़त्म हो चुका है, इसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क को इस गलत फहमी का शिकार बनाया था कि दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 के बाद से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे, जब तक भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ऐसे कंप्यूटरों को 21वीं सदी का बनाकर नहीं छोड़ा। शायद पीएम मोदी इसी कड़ी मेहनत और परिश्रम का उदाहरण दुनिया के सामने रखना चाहते थे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के शुरुआती दौर के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम में साल को दिखाने के लिए 4 की जगह 2 अंकों का इस्तेमाल होता था। ऐसा कंप्यूटर कोडर इसलिए करते थे ताकि कम मेमोरी का इस्तेमाल। दोस्तों, उस दौर में मेमोरी बचाना कंप्यूटर की लागत कम करने के लिए किया जाता था। Y2K में Y ईयर को दिखाता है, तो वहीं 2 का मतलब 2000 साल। 1999 खत्म होकर साल 2000 शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम थे वो 31 दिसंबर 1999 से आगे साल बदल पाने में काबिल नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के 2 आखिरी अंकों को छोड़कर पहले 2 अंक नहीं बनाए जा सकते थे। और इस तरह से 1 जनवरी सन 2000 को कंप्यूटरों में एक 1900 ही रहता, यानी कि समय ठीक 100 साल पीछे। इसलिए Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है, जो एक तरह का कंप्यूटर बग था। आसान भाषा में समझें तो बग एक तरह की कोडिंग में आने वाली दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर उस काम को नहीं कर पाता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। उस दौर में कई कंप्यूटर विशेषज्ञों ने इस बारे में बताया था कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, इसलिए वे ध्वस्त हो सकते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर कार्यक्रम जिन पर अर्थव्यवस्था निर्भर थी वह भी सब फेल हो जाती। बैंकिंग सेवाएं इससे पूरी तरह बंद होने वाली थी, पावर ग्रिड फेल हो जाते और उनसे जुड़ी सभी सेवाएं बाधित हो सकती थी, जैसे रेल, पानी आपूर्ति। और इसके अलावा कंप्यूटर आधारित सैटेलाइट अंतरिक्ष कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित होने वाले थे। इस तरह कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी सभी गतिविधियां बाधित होने वाली थी। इस समस्या को सुलझाने का काम भारतीय कंप्यूटर इंजीनियरों ने किया था। रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी से उतरता देख अमेरिकी यूरोपीय कंपनियों में हाहाकार मच गया था। इस समस्या से निपटने के लिए और कंप्यूटर को नए सिरे से बदलने की ज़रूरत थी, जिसके लिए बड़ी तादाद में कंप्यूटर इंजीनियरों की ज़रूरत थी।
उस समय भारत में विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपनियों आईटी कंपनियों की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा भारत के पास हुनरमंद इंजीनियर भी बहुत सारे थे, उसकी भी कमी नहीं थी। यही वजह थी कि एक बार अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का ध्यान भारत की तरफ गया और भारत के नौजवान इंजीनियरों ने भी कमर कस के इस काम को अंजाम दिया और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। ये भारत के ही लोग हैं जो बड़े बड़े समस्या को हंसते हंसते हराने की ताकत रखते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हम इतनी बड़ी समस्या से तब लड़ लिए, तो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम कोरोना से भी लड़ेंगे और कोरोना का हल निकालने में, वैक्सीन बनाने में भी हम लोहा मनवाएंगे। होप सो। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।